हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 8 की न्यू बुक जो आई हुई है 8th ग्रेड की, उसका मैं फर्स्ट लेसन लेके आया हूँ, जिसका नाम है अनदर चांस। अनदर मीन्स क्या होता है? अन। क्या होता है? अन। चांस मीन्स क्या होता है? मौका। तो अन मौका या अवसर, तो अन अवसर। तो चलिए अब हम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब मैं चैप्टर की ओर चलूँगा। और चैप्टर की ओर जाने से पहले थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं समझाता जाऊँगा। जैसे पिछली कक्षा में मैं बताता जा रहा हूँ कि मैं पार्ट बाय पार्ट समझाता जाऊँगा, तो आपको अच्छे से समझना है और एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर की ओर आ गए। तो जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या है? अनदर चांस, अन अवसर या अन मौका। तो पाठ की पूर्व तैयारी में हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। टीचर पोयम पढ़ाने से पूर्व बच्चों को संघर्ष में मिली सफलता की कहानी द किंग एंड द स्पाइडर रिमाइंड कराएं। जो द किंग एंड द स्पाइडर रिमाइंड, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, क्लास 6 में मिल जाएगी आपको। टीचर बच्चों से मिस्टेक होने के बाद होने वाली फीलिंग के बारे में पूछेंगे। जैसे फर्स्ट है, जब आप गलती करते हैं तो कैसा लगता है। फिर सेकंड, आपको मिस्टेक के बाद डांट पड़ती है। थर्ड, आप मिस्टेक सुधारने के लिए क्या करते हैं। फोर्थ, क्या आप हर मिस्टेक सुधार सकते हैं। शिक्षक उचित हाव भाव से पोयम को पढ़ें। स्टूडेंट से पेयर ग्रुप में कविता का रेपिटेशन करवाएं। टीचर बच्चों से साइलेंट रीडिंग के द्वारा राइमिंग वर्ड्स ढूंढने को कहें। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज की ओर आ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ, क्या पूछा है, तो चलो देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखना है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है द पोएम इज अबाउट, यह कविता किसके बारे में है। न्यू विश, नई इच्छा, सफल, सक्सेस, सक्सेस मीन्स क्या होता है? सफलता। अनदर चांस, अन्य अवसर, गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा। तो यह जो कविता है बेस्ड है अनदर चांस, मतलब अन्य अवसर, अन्य मौके के ऊपर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, द राइमिंग वर्ड्स फॉर स्टार्ट इज। तो राइमिंग वर्ड स्टार्ट का क्या हो जाएगा? प्लांट, हर्ट, बोट, ट्रीट। तो इसका राइमिंग वर्ड होगा हर्ट, तो आंसर हो जाएगा हर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में है टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड, हमें नई शुरुआत करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है। डीप डिजायर, गहरी इच्छा या आंतरिक इच्छा, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, बुक्स, किताबें, लिटिल सनशाइन, धूप की छोटी छोटी किरण। तो डीप डिजायर, हमें कोई नई शुरुआत करना है तो हमें आंतरिक इच्छा होनी चाहिए। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द एंटोनाइम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम्स जो होते हैं, इसका मतलब होता है उल्टा। जैसे अपोजिट का, अपोजिट मीन्स क्या होता है? उल्टा। तो फ्रेश दिया हुआ है, तो फ्रेश का उल्टा फ्रेश यानी क्या होता है? ताजा। स्टेल, स्टेल मीन्स क्या होता है? बासी। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। मेक एनी 2 वर्ड्स बाय यूजिंग द वॉवेल्स ओ एंड आई। ओ एंड आई, 2 वॉवेल्स का यूज करना है हमें वर्ड्स का, और क्या बनाना है? वर्ड बनाना है, कोई भी 2 वर्ड बनाना है। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑन, और सेकंड वर्ड इन। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। चलिए, तो हम नेक्स्ट पेज की ओर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें किस चीज की आवश्यकता होती है एक नई शुरुआत करने में। तो आंसर क्या है? इट्स ओनली टेक्स डीप डिजायर स्टार्ट विद द हार्ट, हमें नई शुरुआत करने के लिए केवल आंतरिक इच्छा की जरूरत होती है, आंतरिक इच्छा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट वर्ड्स द राइम विथ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनके हमें राइमिंग वर्ड बनाना है। वे का क्या हो जाएगा? मे। विनिंग का फॉर गिविंग। ओके। अब क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट 8 पे चलेंगे, लेकिन 8 में क्या मेंशन किया हुआ देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1-2 सेंटेंस, निम्नलिखित के उत्तर 1-2 सब वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है, क्या मेंशन है, राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। हमें कोई अनदर चांस की जो पोएम है, कविता है, उसका कोई एक पंक्ति मतलब एक स्टैंजा लिखना है। तो हम कोई भी लिख सकते हैं, तो ठीक है मैंने लिख दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है। तो आप कोई भी एक अनदर चांस की स्टैंजा लिख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा ही हो। ओके, जब मेंशन किया हुआ रहेगा तभी, इसमें मेंशन बताया नहीं है, एनी कोई भी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू करेक्ट आवर मिस्टेक। हमें अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी वी शुड डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक टू टेक अनदर चांस। हमें अपनी गलती सुधारने के लिए एक और मौका लेना चाहिए। भाई हमसे गलती हो ही गई तो हम क्या करेंगे, तो अब हम अपना काम तो छोड़ नहीं सकते ना। तो हमें क्या करना है भाई, अब हम मौका ले लेते हैं अपनी गलती सुधारने के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। अब तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट पेज की ओर आ गए। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उस पर देखेंगे क्या है, वाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, हमें ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हम फेंके गए हैं। तो भाई क्यों नहीं सोचना चाहिए, बी शुड नॉट थिंक वी आर थ्रू, हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम फेंके गए हैं। बिकॉज क्योंकि फॉर दे आर ऑलवेज अ टुमारो एंड द स्टार्टिंग अ न्यू। हमें क्यों नहीं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम फेंके गए हैं, क्योंकि हमेशा एक कल आता है। क्या आता है, एक कल आता है। आज अगर हमारा दुख भरा दिन है मतलब खराब दिन है, तो अच्छा दिन भी आएगा भाई, एक अच्छी शुरुआत भी होगी, और हमें आशा रखनी चाहिए कि एक नई शुरुआत होगी। ओके, तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन 11 में। तो क्वेश्चन 11 में क्या पूछा है, व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर। हमें निराशा में क्या करना चाहिए। तो भाई वी शुड नेवर गिव अप डिस्पेयर। हमें निराशा में क्या होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। बिकॉज देयर इज अ न्यू टुमारो आई हैड टू डू समथिंग न्यू, क्योंकि एक नई शुरुआत होगी और कुछ नया हमारे लिए अच्छा होगा। ओके, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5-7 सेंटेंस। व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा गया है कि जो अनदर चांस की जो कविता है, अन्य मौका अन्य अवसर में जो कविता है, उससे हमें क्या नैतिकता प्राप्त होती है, हमें क्या मिलता है। तो भाई द पोएम अनदर चांस teach us to start only work with the great desire and complete dedication to forgive others and to keep moving forward in despair। कविता हमें एक और मौका सिखाती है कि दूसरे को माफ करने की महान इच्छा और पूर्ण समर्पण के साथ ही काम शुरू करें और निराशा पर आगे बढ़ते रहें। जैसे हम कभी कभी निराश हो जाते हैं तो हम वहाँ पास स्टे हो जाते हैं, तो हमें रुकना नहीं चाहिए भाई। निराश है तब भी हम अपना काम करना चाहिए, सफलता की सीढ़ी को चढ़ना चाहिए। आज असफल हैं तो कल सफल भी होंगे। जितनी अगर हम गलतियों को सुधारेंगे, मिस्टेक्स जितने ही हम स्टेप्स चलते जाएंगे, उतनी हम गलतियों को क्लियर करते जाएंगे। चलो बच्चों हम नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट पेज की ओर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, क्या मेंशन किया हुआ है इसमें, चलो देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब लुक एट पिक्चर, इस पिक्चर यानी तस्वीर को देखो और आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वे कहाँ हैं, नीचे दिए हुए हैं। तो चलो हम इनको सॉल्व करना है भाई, क्वेश्चन आंसर। तो क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, द पिक्चर शोन अस अ
ये पिक्चर क्या प्रदर्शित करती है, क्या दिखा रही है? फार्म, जंगल, हाउस, पॉन्ड। फार्म मीन्स खेत, जंगल मीन्स जंगल, जंगल एक इंग्लिश वर्ड है जंगल, वन। हाउस मीन्स क्या होता है? हाउस मीन्स क्या होता है? घर। पॉन्ड मीन्स क्या होता है? तालाब। तो हमें इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? जंगल, वन। फिर क्वेश्चन, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर? कौन सा जानवर इस पिक्चर में दिख रहा है भाई? कौन पिक्चर दिख रहा है? डियर। डियर मीन्स क्या होता है? हिरण। हिरण दिख रहे हैं हमें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? वहां पर कितने पेड़ दिख रहे हैं भाई? हमें एक ही पेड़ दिख रहा है, तो वन। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर? क्या तुमको इस तस्वीर में टाइगर यानी बाघ दिख रहा है, दिखता है? नहीं दिखता भाई, तो नो। तो चलिए, आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो क्लिप जो लेसन फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आई होप, मैं यही आशा करता हूँ कि समझ में आ जाए ये। तो आप लोगों को वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक से देखना है, और अब नेक्स्ट क्लास में और सीखना है। तो चलिए, अब हम ख़त्म करते हैं क्लास को। ओके, बाय।